सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखो डीएनए है ये, ठीक है डीएनए। अब डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड दिखाई दे रहे हैं, 1 एंड 2। ओके, जब ये डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट मतलब जब ये क्या बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है ना, जब ये अपनी कॉपीज बनाता है। और सेमी कंजर्वेटिव में आप देखो, सेमी वर्ड का मतलब क्या होता है, हाफ। कंजर्वेटिव मतलब कि कोई पार्ट है जो कंजर्व हो रहा है। तो डीएनए जब अपनी कॉपी बनाता है बच्चे, वो क्या करता है कि जो उस ये वाला जो डीएनए, इसको हम बोलते हैं पेरेंट डीएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरेंट डीएनए। तो मैंने लिख दिया पेरेंटल। पेरेंटल डीएनए, पेरेंट डीएनए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। पेरेंट डीएनए से अब हमारे पास कितने बनते हैं, डॉटर डीएनए। कितने बनते हैं, 2। तो डॉटर डीएनए इसने रेप्लिकेट करके क्या बनाए, 2 डीएनए बनाए। अब देखो होता क्या है, ये जो रेड वाला एक स्ट्रैंड हमें दिख रहा है 1, तो ये यहाँ पे कैसा स्ट्रैंड है, पेरेंटल वाला। अब इसने एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा है, एक नया स्ट्रैंड बनाया है। तो इस डॉटर डीएनए में एक स्ट्रैंड आपका कैसा है, पेरेंटल, और एक स्ट्रैंड कैसा है, न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ भी देखें तो एक स्ट्रैंड कैसा है, पेरेंटल, और ये ब्लू वाला कौन सा है, न्यू स्ट्रैंड जो उसने सिंथेसाइज करा है। इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि डीएनए का एक पार्ट यानी कि एक स्ट्रैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, और एक स्ट्रैंड कैसा है, नया। तो मैं कैसा रेप्लिकेशन हो गया, सेमी कंजर्वेटिव। आप आगे देखो, अब ये वाला डीएनए जब आगे रेप्लिकेट करता है, तो जो पेरेंटल था, ये रेड वाला पेरेंटल था, राइट, है ना, इसने नया सिंथेसाइज कर लिया, ब्लू वाला, ये हो गया। दूसरा अगर हम देखें तो ब्लू वाला भी इसका क्या बन चुका है, पेरेंटल। उसने एक नया सिंथेसाइज कर लिया, ये जो मैंने ब्लू से शो किया है ना। तो इसमें एक ये पेरेंटल हो गया जो ब्लू वाला था, और एक ये वाला स्ट्रैंड कैसा हो गया, न्यू स्ट्रैंड हो गया। एंड यही सिचुएशन नीचे भी हुई है, दोनों सेम ऐसे मैंने आपको दिखाया है। तो बेसिकली बच्चे ये जो थियोरी है, ये जो थियोरी है, दिस थियोरी was given by वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने ये थियोरी आपकी दी थी। अब उन्होंने क्या बोला था, किस बेसिस पे उन्होंने ये थियोरी दी थी, देखो ये हमारा डीएनए स्ट्रैंड है, ये हमारे दो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, है ना, इनके बीच में क्या होती है, बेस पेयरिंग होती है, ऐसे करके। ये आपने देखा होगा कि ऐसे हम दिखाते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे क्या है आपका, जो भी है ए टी जी सी, ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, टी ए सी जी देते हैं अभी। तो ये अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड है और इस पे जो बेसिस है वो है ए टी जी सी ए जी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो एक नया स्ट्रैंड खुद सिंथेसाइज कर लेगा, नया स्ट्रैंड खुद सिंथेसाइज कर लेगा, जिसमें वो बेसिस क्या लगाएगा, इसके कॉम्प्लीमेंटरी। मतलब ए के साथ क्या होता है, टी, टी के साथ कौन बाइंड करता है, ए, एंड सी जी, ए के साथ कौन करता है, टी, और जी के साथ कौन करता है, सी, और इनके बीच में क्या बन जाते हैं, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं। समझ आया। तो इस ये वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड था, फर्स्ट स्ट्रैंड, इसने क्या बना लिया, अपने ही लिए एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लिया, बेस कॉम्प्लीमेंटरी की वजह से, क्योंकि जो बेसिस हैं उनके बीच में क्या है, कॉम्प्लीमेंटरिटी है। तो फर्स्ट स्ट्रैंड था पेरेंटल स्ट्रैंड, इसने अपने बेसिस के अकॉर्डिंग क्या बना लिया, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा। सिमिलरली जो दूसरा स्ट्रैंड है आपका, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये भी क्या करेगा, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और इसमें भी जो बेसिस होंगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या सिंथेसाइज कर लेगा बच्चे, ये यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेगा, और उनके बीच में क्या होगी, ऐसे पेयरिंग हो जाएगी। तो डीएनए है, इसने क्या बना लिए बच्चे, दो आपके डीएनए, डॉटर डीएनए इसने बना लिए, 1 एंड 2। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसी बेसिस पे ये थियरी थी, लेकिन इसको प्रूव किया गया था आगे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। एंड वो प्रूव किसने दिया था, मिजेल्सन एंड स्टाल। तो मिजेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये जो एक्सपेरिमेंट है बच्चे, कैसे हुआ था, ये क्या किया था उन्होंने, तो सबसे पहले उन्होंने इकोलाई सेल्स लिए। ठीक है, इकोलाई सेल्स लिए, इनको किसमें ग्रो किया बच्चे, इनको ग्रो किया गया किसमें, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड में इसको ग्रो किया गया। एक मीडियम है ये, कौन सा मीडियम है, अमोनियम क्लोराइड। और ये जो अमोनियम है, इसमें जो नाइट्रोजन है वो कैसा था बच्चे, N15। इट मीन्स उन्होंने नाइट्रोजन का एक आइसोटोप यूज करा है, N15। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। N15 जो है आइसोटोप है, वो हेवी आइसोटोप होता है। ठीक है, इकोलाई सेल्स को इसमें ग्रो किया काफी जनरेशन तक।
उसके बाद यहाँ से उन्होंने क्या किया बच्चे, इसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। क्या किया? डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। डीएनए एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है। उस डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस डीएनए को उन्होंने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज करा। तो डीएनए की क्या करवाई गई, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे होता है डेंसिटी ग्रेडियंट, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट मतलब जहां पे आपकी डेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, इससे हमें इसकी डेंसिटी पता लगेगी। इन सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, किसमें करा करा, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज करा। तो आप ये देख सकते हो ये आपका डीएनए था, ठीक है। अब इसमें कैसा है, N15, इसमें भी नाइट्रोजन कौन सा है, N15। दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन क्या है, N15। और यहाँ पे हमें ये क्या मिलता है, एक बैंड मिलता है। कैसा मिलता है, एक बैंड मिलता है। ये आपका कैसा बैंड है, अब N15 डीएनए का बैंड है और ये हेवी आइसोटोप था, है ना। N15 क्या है, हेवी आइसोटोप, ठीक है। यहाँ तो हो गया। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने इन इकोलाई सेल्स को किस में ट्रांसफर करा बच्चे, ये जो आपके इकोलाई सेल्स थे इनको ट्रांसफर करा गया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे जो आपका आइसोटोप था वो कैसा था, ये था, कैसा था, N14। मतलब यहाँ पे उन्होंने यूज करा लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो 20 मिनट्स बाद, इसका मतलब ये आपकी कौन सी जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन। तो डीएनए डबल हो गया। अब देखो जब उन्होंने इसको ग्रो किया तो यहाँ से फिर इन्होंने क्या एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए भी एक्सट्रैक्ट ये करते थे टाइम टू टाइम। डीएनए एक्सट्रैक्ट करा तो उन्होंने क्या देखा, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, वापस उसका क्या करवाया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्या करवाया उसका, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो उन्होंने क्या देखा कि एक बैंड मिला उनको। अब ये बैंड कहाँ मिला उनको, जो पहले जो ये बैंड मिला था उससे थोड़ा ऊपर मिला, है ना, उससे थोड़ा ऊपर मिला। इसका मतलब ये क्या था, इस बैंड से थोड़ा सा लाइट थी, इसकी डेंसिटी कम थी। तो ये कैसा था, आपका हाइब्रिड था। हाइब्रिड मतलब देखो यहाँ पे जो है ये N15 वाला ही है, लेकिन दूसरा डीएनए कैसा है, दूसरा स्ट्रैंड कैसा है, N14। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, N15, और ये बैंड कौन सा था, N14। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही उन्होंने कंक्लूजन दिया था। 40 मिनट्स मतलब कि अभी हमारा मीडियम कौन सा चल रहा है, N14 वाला ही मीडियम है। जब उन्होंने नेक्स्ट 40 मिनट्स में जो सेकेंड जनरेशन, अब कौन सी जनरेशन आ गई, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में बच्चों उन्होंने क्या देखा, उनको दो बैंड्स मिले। एक बैंड कौन सा था, हाइब्रिड वाला, मतलब जो पहले वाला था आपका, जो ये वाला था सेम। और एक बैंड उनको और लाइट मिला, मतलब और ऊपर मिला, जिसकी डेंसिटी और कम थी। ये कैसे पॉसिबल है, देखो यहाँ पे आप सिंपल सी चीज देखो, यहाँ पे एक स्ट्रैंड, ये पेरेंटल स्ट्रैंड कैसा है, अब N14 है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, N14। इसके साथ ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये कौन सा हो गया बच्चे, दिस इज ऑल्सो N14, राइट, क्योंकि मीडियम में नाइट्रोजन कैसा है भाई, N14 ही है। यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड कौन सा है, N15। तो ये क्या हो गया आपका N15, लेकिन दूसरा कौन सा बनाया इसने, N14, है ना। फिर यहाँ पे भी N15 और ये दूसरा स्ट्रैंड कौन सा बनाया, N14। अब यहाँ देखो, ये वाला देखो कौन सा स्ट्रैंड है इसमें, N14। और ये कौन सा स्ट्रैंड था, N14। क्योंकि अगर आप ये दूसरा डीएनए देखोगे तो इसमें भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड में कैसा नाइट्रोजन है, N15। तो ये यहाँ पे ये वाला देख लो, और इसके साथ नया इसने बनाया N14। फिर दूसरा जो ये पेरेंटल स्ट्रैंड है इसमें कैसा था नाइट्रोजन, N14, और इसने भी कैसा बनाया, N14 वाले ने दूसरा जो बनाया वो N14 सिंथेसाइज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, कि भाई जो पेरेंटल स्ट्रैंड था उसके साथ जो नया स्ट्रैंड बनाया उन सब में कौन सा आइसोटोप था, N14 आइसोटोप ही प्रेजेंट था। इसलिए हमें दो बैंड्स मिले, एक हमें हाइब्रिड का मिल गया क्योंकि दो डीएनए आपके हाइब्रिड वाले थे, और एक हमें लाइट मिल गया क्योंकि यहाँ पे दो आपके कैसे थे, लाइट थे, बहुत ही लाइट थे, क्योंकि उनमें सिर्फ N14 आइसोटोप आपका प्रेजेंट था। समझ आया। लेकिन हमें ये वाला बैंड कहीं भी देखने को नहीं मिला, जो हमारा जो हैवी आइसोटोप वाला था ना, वो बच्चे हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब क्या है, कि ये जो डीएनए था N15 वाला, उसने कभी भी अपने जैसा और स्ट्रैंड सिंथेसाइज करा ही नहीं।
है ना, उसने नया स्ट्रैंड बनाया हमेशा। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो कंक्लूजन उनको मिला यहाँ पे, जो बैंड्स उनको दिखाई दिए, जो थ्योरी थी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन की, ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग उनको बैंड्स मिले। जो एक्सपेरिमेंट था, जो उनके रिजल्ट्स आए थे, वो तभी पॉसिबल थे जब डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जब हो रहा था, तभी ये पॉसिबल था। क्योंकि अगर वो कंजर्वेटिव होता, अगर उसके अंदर कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता, तो भाई हमें यहाँ पे भी क्या मिलते, यहाँ पे भी हमें हेवी बैंड्स मिलते सेकंड और थर्ड जनरेशन में। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने हमेशा क्या सिंथेसाइज करा, एक नया डीएनए मॉलिक्यूल क्या करा उसने, सिंथेसाइज करा, हर सिचुएशन में। तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। ये इन्होंने कब दिया था बच्चे, ये इन्होंने दिया था 1958 में दिया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना, क्या क्या सिचुएशन हुई है, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, कौन सा आइसोटोप यूज किया है। N14 जो होता है वो लाइट आइसोटोप होता है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे हमें जो बैंड्स हैं वो ऊपर मिलते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है बच्चे, समझ आया। आप देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब में भी जो हमारी लोकेशन है वो ग्रीन वाले से ऊपर इसकी लाइट वाले की है, ऑरेंज वाले की, क्योंकि ये ऊपर आता है डेंसिटी ग्रेडियंट में। सो दिस वॉज द होल एक्सपेरिमेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर नीट एग्जाम और योर एनसीईआरटी पर्पस।